this module, we will continue with the substitution rule. हमने अभी तक इनडेफिनिट इंटीग्रल्स जो लिमिट्स के बगैर होते हैं वो ट्राई किए और हमने देखा कि किस तरह से हमने इंटरनल फंक्शन को सपोज करना है और हमने जो बाकी जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको हम डी यू में कवर करते हैं। तो अब हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स भी देखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में अब कोर्स लिमिट्स आ गई हैं, तो हम देखेंगे कि ये लिमिट्स को हमने किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है जब हम सब्स्टिट्यूशन रूल यूज़ करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद सब्स्टिट्यूशन विद लिमिट्स। टारगेट वही है कि अब हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है और हमने उसको इंटीग्रेट करना है, और प्रोसीजर इसमें या यही होगा कि आप उसके वेरिएबल्स चेंज करें, यानी कि वही जो सपोज करते हैं आप जी ऑफ एक्स को यू सपोज करें और जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स वो डी यू हो जाएगा, यानी कि इसको आप यू सपोज कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स ये डी यू बन जाता है और आपका क्वेश्चन जो है ना वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अब ये तो आप पहले भी कर चुके हैं। लिमिट्स का क्या करना है ए टू बी का। अब आपके पास जो है वो जो प्रोसीजर इसमें है वो ये है कि आप लिमिट्स को भी चेंज कर लें। जो आप जब आप सपोज करते हैं, ये जो आपका लेट करते हैं u इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। अब क्योंकि ये जो a और b लिमिट्स हैं ये x की हैं, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b। आप जब अपना फंक्शन u में ले जाते हैं इस सब्स्टिट्यूशन से u इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, यहीं से आप अपनी न्यू लिमिट्स भी निकाल सकते हैं। आप x को a रखें इस फंक्शन में और u निकाल लें, वो आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी। इसी तरह ही आप x को b रखें और u निकाल लें, वो अपर लिमिट हो जाएगी। तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे u के अंदर और लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर नंबर में आएगा, आपको बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी, वापस आंसर को में u को वापस g ऑफ x में नहीं लाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द प्रेफर्ड प्रोसीजर। ऑल्टरनेटिव आपके पास, क्योंकि आपने कंप्लीटली उसको u में कर लिया, लिमिट्स भी u की आ गई और आपका टोटली क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का u में चला गया अलॉन्ग विद द लिमिट्स। तो एक जो ऑल्टरनेट वे है वो पुराना है कि आपने लिमिट्स को ज़रा छोड़ दें, एंटी डेरिवेटिव लें, सब्स्टिट्यूशन रूल लगा के आंसर आ जाता है आपका u की शक्ल में, उसमें वापस जी ऑफ एक्स पुट करें और फिर उस पर वो जो x की ओरिजिनल लिमिट्स हैं वो यूज़ करें। तो ये हमारे पास दो प्रोसीजर हैं, यू कैन डू इन एनी वे ऑन योर कन्वीनियंस। तो वेरिएबल्स को मिक्स नहीं करना आपने, कि आप जो है वो आपने u में चेंज कर लिया और u का जो आंसर है उसमें आपने सब्स्टिट्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन किए बगैर x की लिमिट्स पुट कर दी, ठीक है, या आपने जो है वो u की नई लिमिट्स निकाल ली और अपने क्वेश्चन को x में चेंज किया और लिमिट्स u की लगा दी। तो वेरिएबल्स को मिक्स नहीं करना, दैट विल ब्रिंग अ मिस्टेक देयर। तो यूनिट्स और साइन परसिस्ट, इसके अंदर जो यूनिट है, अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन क्वेश्चन है, कोई लेंथ है, तो उसका यूनिट जो है वो सेम रहता है। इंटीग्रल जब आप उसको डेफिनेट इंटीग्रल भी ले लेते हैं, लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, मैं इस एग्जाम्पल को मैं दोनों तरह से ट्राई करूँगा। एक इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करके पुरानी लिमिट्स यूज़ करेंगे और एक हम देखेंगे कि अगर हम नई लिमिट्स निकालनी है तो वो कैसे करेंगे। तो लेट्स सी डैट। अब यहाँ पे जो इनर फंक्शन है वो x+1 है और उसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो हमारे पास मौजूद है। तो मेरे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो मैं इधर ज़रा साइड पे कर लेता हूँ कि u इक्वल्स टू x+1, ठीक है। तो मेरे पास डी यू आ जाएगा आपके पास, सिंपली x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 है, तो ये आ जाएगा dx। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो बन गया 0 टू 1 और 1, ये जो 1 dx आपके पास बन गया du, या 1 ऐसे भी लिखा रहने दें, 1/x+1 की जगह u, 1/u स्क्वायर्ड, और ये आ जाएगा du। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिमिट्स को नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बेसिकली u की लिमिट्स नहीं है, मैंने इसमें से एंटी डेरिवेटिव अभी ले लिया है और लिमिट्स में बाद में आता हूँ अभी। तो 1/u स्क्वायर्ड, इसको इंटीग्रेट किया, u को आपको ऊपर लाना पड़ेगा, u⁻² du पे आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा u⁻² + 1, यानी कि -1 ओवर -2 + 1, वो भी -1 बन जाता है, मैं इधर लिख लेता हूँ। ये आपके पास अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाता है 1/u -1/u। तो ये मेरे पास एक एंटी डेरिवेटिव उसका आ गया। अब इसको वापस x में ले जाना है, u आपके पास था x+1, तो ये आपके पास बन गया -1/x+1। अब मैं इसको बैक सब्स्टिट्यूशन मैंने कर ली है, एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया है, अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। तो ये जो आपका एक्चुअली क्वेश्चन था मैं इधर ही लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू, अब आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली -1/x+1
अब इस पे अपर लिमिट भी आपके पास जो है वो 1 है, नीचे वाली लिमिट 0 है, वो पुट करें, ये आ जाता है आपके पास माइनस, अपर लिमिट पुट की तो ये आ जाएगा 1/1 +1 2 हो गया, ठीक है। और माइनस 0 लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाता है +½ ये मैंने इसको जो बैक सब्स्टिट्यूशन, मैंने लिमिट्स को नहीं चेंज किया, मैंने इंटीग्रेट किया सब्स्टिट्यूशन से। जब इंटीग्रेशन हो गई, मैंने उसमें वो जो यू सपोज किया था वो वापस पुट किया, और फिर मैंने ओरिजिनल लिमिट्स एक्स की यूज़ की। अब अगर मैं इसी स्टेप पे जहाँ पे मैंने यू की सब्स्टिट्यूशन की थी, वहाँ पे अगर मैं नई लिमिट्स भी निकाल लूँ, तो मेरा क्वेश्चन कम्प्लीटली यू में अलॉन्ग विद द लिमिट्स हो जाएगा। तो लिमिट्स निकालने के लिए मैंने इसको यूज़ करना है। मेरे पास लोअर लिमिट थी x इक्वल्स टू 0, तो अगर अब मैं इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करूँ तो u आ जाएगा 1, और अपर लिमिट थी 1, अगर मैं x को 1 पुट करूँ तो u आ जाएगा 2। तो अब अगर मैं उस तरह से इस क्वेश्चन को करता तो मेरा ये जहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन की थी, वहाँ पे मेरी नई लिमिट्स आ जानी थी 1 to 2 1/u² du। तो मेरा क्वेश्चन ये बन जाना था। अब मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता। इंटीग्रेशन तो इसकी वही आएगी 1/u² की -1/u, ठीक है। और इस पे मैं सीधी-सीधी अब लिमिट्स लगा सकता था 1 to 2, क्योंकि अब ये जो लिमिट्स हैं ये u की हैं। तो ये आपके पास माइनस पे तो लिमिट नहीं लगनी, वो बाहर लिख लिया मैंने। तो 1/2 -1, तो ये मेरे पास इवेंचुअली हाफ आ जाए। तो देखें जो आपको इसमें कन्वीनियंट लगता है, यू कैन अडॉप्ट दैट मेथड। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, x/x² + 4। हम थोड़ा क्विकली इसको देखते हैं। x² + 4 ये मेरा इंटरनल फंक्शन हो सकता है, इसका डेरिवेटिव 2x होता है, 2 नहीं है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 2x/x² + 4 dx। अब मेरे पास वो डेरिवेटिव पूरे का पूरा मौजूद है। मैं सपोज करता हूँ लेट u इक्वल्स टू x² + 4, तो du आपके पास आ जाएगा 2x dx, वो कवर हो गया। नई लिमिट्स भी मैं निकाल लेता हूँ u की। तो u की लोअर लिमिट थी, x की लोअर लिमिट थी 1, तो वो जब मैं इसमें पुट करूँगा तो u मुझे मिलेगा 1² + 4 यानी कि 5, और जब मैं x की अपर लिमिट यूज़ करूँगा 3, तो u मुझे मिलेगा 3² इज़ 9 + 4 13। तो ये मेरी नई लिमिट्स आ गई हैं 5 एंड 13। तो मैं अब अपनी सब्स्टिट्यूशन 1/2, न्यू लिमिट्स मेरे पास लोअर लिमिट आ गई है 5, अपर लिमिट आ गई है 13, और 2x dx इज़ du, और x² + 4 को मैंने u सपोज किया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन दिस मच सिंप्लीफाइड हो गया है। इसको अब आप जो है वो इंटीग्रल लें, इसका इंटीग्रल log u है, आई विल लीव इट फॉर यू। एक स्टेप और कर देते हैं, हाफ एज इज du/du, इसका आंसर आ जाएगा log u, और इस पे आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है 5 एंड 13। ये सिंपली log ऑफ 13 माइनस log ऑफ 5 आ जाएगा, और बाहर ही हाफ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपने देखा कि हमने क्वेश्चन में लिमिट्स भी अब u की निकाल ली थी, तो वो बड़ा इजी हो जाता है एंड पे कि आपने इंटीग्रेट करें और u की लिमिट्स पुट करें। एक और एग्जांपल है sin 3x। अब जब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रल देख चुके हैं, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर रहा, तो sin 3x का आपको पता है कि जो इंटीग्रल है वो -cos 3x/3 होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको याद भी कर लिया कि साइन ऑफ ax की इंटीग्रेशन क्या है। अगर आपने इसको सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना है तो आपने u को 3x सपोज करना है, तो आपके पास du जो है वो आपके पास 3dx हो जाएगा। 3 यहाँ पे मिसिंग है, वो फिर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ओवर 3 आपके पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज़ की है, तो और इस पे मैंने लिमिट्स भी लगानी है 0 to π/3। तो -1/3 मैं बाहर लिख लेता हूँ, उस पर लिमिट नहीं लगनी, अपर लिमिट लगाई। ये 3 और 3 कैंसिल नहीं कर देना आपने, क्योंकि वो जो 3x है कॉस के साथ वो उसका एंगल है। तो कॉस ऑफ 3 इंटू एक्स, अपर लिमिट इज़ π/3, ये पुट की, माइनस कॉज ऑफ अब आपके पास जो है वो 3 इंटू 0 है। ये मैंने दोनों लिमिट्स लगा दी हैं। वो जो -1/3 था, ये वाला माइनस और ये वाला 3, ये मैं पहले ही बाहर रख चुका हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3 इंटू कॉज ऑफ पाई विच इज़ -1 माइनस कॉज ऑफ 0
विच इज़ 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 टाइम्स और -1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। तो -1 इज़ -1 इज़ -2, -2 टाइम्स -1 इज़ 2/3। तो ये आपने खुद से भी चेक कर लेना है कि देयर इज़ नो मिस्टेक इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वन लास्ट एग्जांपल, log x अपॉन x। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपको ये अगर याद है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, क्योंकि क्वोशिएंट रूल तो कोई है नहीं हमारे पास इंटीग्रेशन में। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो आप इसको पहचान पाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन रूल से हो सकता है। तो मैं इसको लेट करता हूँ, u इक्वल्स टू log x, तो आपके पास du डिफरेंशियल आ जाएगा 1/x dx। तो ये जो 1/x है, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि log x इंटू 1/x dx, ब्रेक करके ये वाला पार्ट। तो मेरे पास जो सब्स्टिट्यूशन बन जाती है, लिमिट्स में अभी निकालता हूँ, जो सब्स्टिट्यूशन बनेगी तो वो log x की जगह आ जाएगा u, और 1/x dx कवर हो गया du में। तो ये सब्स्टिट्यूशन बन गई। लिमिट आप निकाल लें इसमें पुट करके। आपके पास x की लोअर लिमिट थी 1, तो u की लोअर लिमिट हो जाएगी log ऑफ 1 विच इज़ 0। ठीक है, ये आपके पास u की लोअर लिमिट आ गई। और जब x इक्वल्स टू e था, तो u आपके पास हो जाएगा log ऑफ e। log ऑफ e जो है वो आपके पास 1 होता है, क्योंकि लॉग, नेचुरल लॉग और e ये दोनों इन्वर्स फंक्शंस हैं। ये कैंसिल करते हैं तो जो e की पावर बचती है, जो e के 1 है यहाँ पे, वो आंसर में आ जाता है। तो ये मेरे पास अब u की अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई। तो लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ 1। अब ये अलजेब्राइक फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन u स्क्वायर्ड बाय 2 एंड प्लग इन द लिमिट्स 0 to 1। तो ये आपके पास आ जाएगा, हाफ मैंने बाहर ले लिया। कांस्टेंट इसलिए हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि जब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये लिमिट्स लगानी है सॉरी, तो आपका वो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए जो ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस के। तो हाफ मैंने बाहर ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर्ड माइनस 0 स्क्वायर्ड, ये आपके पास हाफ आ जाता है। इसको भी आपने फिर चेक करना है कि देयर इज़ नो मिस्टेक इन आवर सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने केयरफुली देखा कि हम किस तरह से जी ऑफ एक्स को रिकग्नाइज करते हैं, उसमें हम यूज़ पोज करते हैं और उसके डेरिवेटिव को कवर करते हैं, और फिर डेफिनेट इंटीग्रल में आपने ये देखा कि हम कैसे उसकी जो है वो लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन होती है। तो दैट्स हेयर वी कंक्लूड आवर सब्स्टिट्यूशन रूल क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस चलते रहेंगे, कुछ और फंक्शंस हम इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं या कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, और हम एक दफ़ा ओवरऑल रिवाइज करेंगे सब्स्टिट्यूशन रूल को कि हमने क्या इसमें देखा, किस तरह के कॉमन फंक्शंस होते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए।